दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। आपको मालूम है कि रशियन राष्ट्रपति भारत आए थे और कल उनका आगमन हुआ शाम को। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका जो है एयरपोर्ट पहुंच करके अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके उनका स्वागत किया। उसके बाद मोदी जी अपने ही कार में जो है रशियन प्रेसिडेंट को पुतिन जी को बैठा करके अपने आवास पे ले गए। वहाँ उनके साथ उनका प्राइवेट डिनर था और बाद में वे अपने होटल में चले गए। वहाँ उन्होंने रात विश्राम किया। अगले दिन राष्ट्रपति भवन में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वहाँ पर जो है जब राष्ट्रपति जी से भारतीय राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए जब पुतिन जी आए तो जो वहाँ पर सैनिक थे जो अगवानी किए उनका पहला सल्यूट दिए कार से उतरने पर। तो जैसे कि आपको मालूम है कि पुतिन जी जासूस रह चुके हैं, मतलब एक सैनिक रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सम्मान देते हुए उस सैनिक को जो है पहले हाथ मिलाया जिसने उनको पहला सैल्यूट किया वहाँ उतरने पर। उसके बाद वो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मिले। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी से मिले। उसके बाद दिन भर घटनाएं चलती रहीं, मीटिंग चलती रहीं। वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी गए और कई जो है अहम उस मसले पर उनका भारत का उसके साथ राष्ट्रपति पुतिन जी के सामने रसिया के साथ समझौता भी हुआ। चूँकि जो है एक प्रतिनिधि मंडल भी आया हुआ था बड़ा उनके साथ में, अनेक मंत्री भी आए थे, अनेक डिपार्टमेंट हेड आए थे जो है। उसमें तमाम तरह के रक्षा मामलों से संबंधित समझौते भी हुए और साझा जो है प्रेस विज्ञप्ति शामिल हुई जिसमें पुतिन जी ने कहा कि भारत अपने विदेशी मामलों पे राय रखने के लिए या विदेश नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और भारत जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और सुपर पावर की बनने की श्रेणी में है। हम दोनों मिल करके जो है भारत को एक श्रेष्ठ देश बनाने की ओर बढ़ेंगे। तो भारत ने भी जो है उनका समर्थन किया और उनके इस विचार पे जो है खुशी जताई। उसके बाद मोदी जी ने राष्ट्रपति को जो है भेंट में श्रीमद् भगवद गीता दी। श्रीमद् भगवद गीता जो कि कर्म का पाठ पढ़ाता है और वह पुस्तक ऐसी थी कि जो रशियन भाषा में ही लिखी गई थी। तो ये भी था कि एक सांस्कृतिक रूप से जो है दो देशों को जोड़ना, क्योंकि आर्थिक रूप से जुड़े लोग बिजनेस के रूप में जुड़े वो अलग बात होती है, लेकिन अगर दो देश सांस्कृतिक रूप से जुड़े वो एक अटूट संबंध बनता है। चूँकि भारत रशिया का पुराना संबंध रहा है, पुरानी मित्रता रही है, उस मित्रता को पुतिन जी ने जो है कंटिन्यू चालू रखा है। तो हमें भी जो है उस पर वर्क करते रहना है। और दुनिया भर के देश इस समय जो है टकटकी लगाए हुए बैठे थे। मैंने तो ट्विटर पे देखा, एक्स पर देखा कि कई देश भारत को कोस रहे थे। वो कह रहे थे हत्यारा है, पुतिन हत्यारा है, जो कि रूस में यूक्रेन में जो है कई नागरिकों के सैनिकों के हत्या का दोषी उनको ठहराया गया है। तो भारत को कोस रहे थे, वो उनकी नीतियां हैं। लेकिन भारत को इस समय अपने देश के हित में जो है जो फैसले लेना चाहिए वो भारत ले रहा है, उसमें वो किसी से नहीं डर रहा है। जब उसने पुतिन की कोई पर डोनाल्ड ट्रम्प माफ़ करिएगा डोनाल्ड ट्रम्प की कोई मांग नहीं मानी, उनको टैरिफ वार को उसने झेल लिया। क्योंकि अमेरिका चाहता था कि हम अपने किसानों के हितों को ध्यान में न रखते हुए इनके द्वारा जो मटेरियल सप्लाई किए जाने थे, दूध से बनी हुई या मांस से बनी हुई या जो जानवरों को खिलाया जाने वाला जो चारा था, उसकी सब बातें थी जो है। लेकिन मोदी जी ने अपने देश के किसानों को, अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए जो चारा वहाँ बनता है अमेरिका में, उसमें कहते हैं कि मांस या गोश्त के टुकड़े भी मिलाए जाते हैं। तो भारतीय लोग तो पसंद नहीं करेंगे कि अपनी गायों को जो है ऐसे चारा खिलाना या ऐसी दूध से बनी हुई चीज़ों को जो है प्रयोग करना, इसलिए मोदी जी ने उस पर रोक लगा दी थी। हाँ, तो अब देखेंगे जो है कि आगे आने वाले संबंध में जो जो समझौते हुए हैं उसका भारत पे वैश्विक रूप पे क्या प्रभाव पड़ता है। और तमाम मीटिंगों के बाद आप पुतिन जी जो है अपने देश वापस निकल चुके हैं, क्योंकि 30 घंटे की उनकी यात्रा थी जो है, जिसमें उन्होंने लगातार जो है मीटिंग पे मीटिंग किया और विभिन्न स्थानों का उन्होंने दौरा किया। अब देखते हैं कि भारत पे उसका क्या आगे असर रहता है, उसका जो समझौते हुए हैं वो कितना परिणित होते हैं। ठीक है, इसी भावना के साथ जय हिंद जय भारत।